अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। गॉसेस लॉ बेसिकली उसी रिजल्ट की जनरलाइजेशन है जिसके ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब हम सिर्फ सिंगल चार्ज के लिए नहीं बल्कि अगर किसी क्लोज्ड शेप में कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज है तो हम उस केस में भी फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट कुछ यूँ है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। मतलब कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से अगर हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी हम यूँ ही लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज इनक्लोज्ड इन द शेप। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। कंसीडर करते हैं एक ऑर्बिट्ररी क्लोज्ड सरफेस जो कि स्पेसिफिक शेप में नहीं है, कोई इरेगुलर सी शेप है जिसमें n पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं। मतलब एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, हमें नहीं पता कितनी है तो हम उसको n नंबर ऑफ चार्जेस कह देते हैं। लेट्स से Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन टू Qn पॉइंट चार्जेस हमारी शेप में प्लेस्ड हैं। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि फॉर्मूला पता है फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, तो हम एक एक चार्ज के लिए सेपरेटली फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, देन सबका टोटल निकाल लेंगे फॉर टोटल फ्लक्स। So let's say phi1 is equal to flux due to charge q1, phi2 is equal to flux due to charge q2. Similarly, phi3 is equal to flux due to charge q3 and so on to phi n, which is equal to flux due to charge qn. टोटल फ्लक्स क्या होगा हमारी क्लोज्ड शेप में से, टोटल फ्लक्स phi e is equal to phi1 plus phi2 plus phi3 plus so on to phi n. Now as we know that flux due to a single point charge q is equal to q over epsilon naught, लास्ट टॉपिक में हमने कैलकुलेट किया था। तो अगर हमारे पॉइंट चार्ज का नाम q1 होगा तो उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली phi2 को हम लिख सकते हैं q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। phi3 क्या हो जाएगा, q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और phi n क्या हो जाएगा, qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये सारी वैल्यू हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है इक्वेशन, टोटल फ्लक्स phi e इज इक्वल टू q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन टू qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है हमारे पास, flux is equal to 1/epsilon naught into q1 plus q2 plus q3 and so on to qn। ब्रैकेट वाली पूरी टर्म क्या है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द शेप। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, phi इज इक्वल टू 1/epsilon नॉट इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल चार्ज को अगर हम कैपिटल Q का नाम दे दें तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है गॉसेस लॉ की, phi e is equal to 1/epsilon naught into q, where q is equal to total charge enclosed in the surface। नेक्स्ट टॉपिक में हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे।